DBIL में विलय के प्रस्ताव पर मोहर। तमिलनाडु में फिर से दस्तक दे रहा है चक्रवात। पंजाब में लगेगा नाइट कर्फ्यू। मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। 26 नवंबर को ट्रेड यूनियन का भारत बंद। आर्थिक संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके लिए केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की मंजूरी दे दी। इसी के साथ ATC में FDI को भी मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी 6,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई। कई राज्यों में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन और कोरोना संकट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कंटेनमेंट जोन में नए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए। नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगी। तमिलनाडु में फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से ऊपर से उठने वाला चक्रवाती तूफान विनार आधी रात 26 नवंबर की सुबह कराईकल और मलापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों पर पार करेगा। खतरे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार तक चेन्नई समेत 13 जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 100 से लेकर 130-145 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से हवाएं चलने के आसार। पंजाब में कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। अब से सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। इसी के साथ CM ने प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 करने का फैसला लिया है। फिलहाल ये नियम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लागू रहेगा, जिसके बाद हालातों को देखते हुए सरकार समीक्षा करेगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर एक बड़ी नसीहत दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह से सांसद और विधायक सदन में हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष की बेइज्जती करते हैं, वो वाकई में शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपना आचरण संजीदा रखना चाहिए। उनका ऐसा आचरण देखकर उनको चुनने वाली जनता को भी पीड़ा होती है। फिल्म जगत में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नाम एक बार फिर से रोशन हो चुका है। भारत की ओर से मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को 93 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसी के साथ भारत की कई फिल्मों को भी ऑस्कर सूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि 93 ऑस्कर अवार्ड 25 अप्रैल 2021 को होगा। ऑस्कर के लिए नामित फिल्म जल्लीकट्टू 2019 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और नए श्रम और कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाई। इसी में अब ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भारत बंद में शामिल होने का फैसला किया। आपको बता दें कि इस हड़ताल में महाराष्ट्र में करीब 30,000 बैंक कर्मचारी हिस्सा लेंगे, तो वहीं पूरे भारत से 25 करोड़ लोग भारत बंद में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार गिरफ्तार हो रहे आतंकवादियों और अवैध तरीके से बम बनाने वाली फैक्ट्रियों के पकड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बन चुका है, जहां रोजाना आतंकवादी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यहां केवल एक ही फैक्ट्री से चल रही है बम बनाने की फैक्ट्री। तो वहीं TMC ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने राज्य उत्तर प्रदेश का हाल देख लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही TMC प्रमुख और बंगाल CM ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने बांकुड़ा की रैली में दावा किया कि बीजेपी TMC के विधायकों को खरीदने के लिए पैसे का लालच दे रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की चुनौती भी दी और कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मैं जेल से भी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने बीजेपी को देश के लिए अभिशाप बताया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में झूठा डोजियर पेश किया, जिसके बाद इसकी कड़ी आलोचना करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है और कहा कि पाक संयुक्त राष्ट्र के जरिए अघोषित आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगार है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन है, जो कई सालों तक पाक के एबटाबाद में छुपा हुआ था और पाक उसे संरक्षण दे रहा है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।